बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, कल हमने देखा कि डॉक्टर अमजद ईदन ग्रुप का जो चेयरमैन था वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन 11,000 मुतासरीन पीछे छोड़ गया। जब उसका जनाजा निकलने लगा तो वहाँ पर जितने भी ईडन के मुतासरीन थे उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उस पर बातचीत हो रही है। आज हम प्रोग्राम इसी टॉपिक पर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त उन एहतजाज करने वालों में ग्रुप लीडर रमीज़ राजा साहब मौजूद थे और उनके साथ शमशाद अली साहब थे। आइए इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन लोगों ने अभी तक क्या लाए अमल बनाया है, क्योंकि वो तो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो गया है। ये एहतजाज करते रह गए, नैब इनको लारे लगाता रह गया, लेकिन अभी तक इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। और बहुत से ऐसे मुतासरीन हैं जो इस वक्त दुनिया से भी रुखसत हो चुके हैं। तो दुनिया से तो सभी ने जाना है, लेकिन यह है कि आपने जो कर्ज़ लिया होता है वो आपने दुनिया में देकर जाना है। कहा जाता है कि शहीद को भी कर्ज़ माफ़ नहीं है। तो बहरहाल समझ नहीं आती कि ये लोग 3 माह पाकिस्तान में रहे, अगर ये चाहते तो अपना कर्ज़ देकर जाते। और कहा जाता है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो इस शख्स ने अपना बोझ कब्र में अपने साथ ले गया। क्या ऐसी वजूहत थी, क्यों ये बंदा अपना कर्ज़ नहीं उतार कर गया, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त रमीज़ राजा हैं और शमशाद अली हैं। शमशादा और रमीज़ राजा साहब, आपको दोनों को मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। पहला मुझे सवाल का जवाब दें, आप लोग कल एहतजाज में शरीक हुए, ये बंदा बीमार था या यकदम ऐसा हुआ कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसको मोहलत नहीं मिली? सबसे पहले काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया मुतासरीन का मौक़िफ़ तमाम लोगों तक पहुंचाने का। तो बात यह है कि कल डॉक्टर अमजद की जो है वो वफ़ात हो गई। सबसे पहले इसकी ख़बर छुपाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मुतासरीन तक ये ख़बर पहुंच गई। उसके बाद इसका जनाज़ा जो है उसको भी बहुत छुपाया गया। अच्छा। कभी ठोकर पे इनका जो महल है, जो इन्होंने गरीब लोगों के हमेशा जो गरीब लोगों की जमा पूंजी लूट के बनाया है, उसमें करने का प्लान किया, जो बाद में कैंसिल किया गया। फिर उसके बाद इन्होंने DHA में उसका प्लान किया और मुतासरीन को उसका भी जो है वो पता चल गया कि वो जनाज़ा वहाँ पे हो रहा है। तो मुतासरीन भरपूर जो है वो तादाद में उधर पहुँच गए और जाके उसके जनाजे पे एहतजाज किया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का मेरे ख़्याल में तो ये पहला ही जनाजा है कि इतना बड़ा बिज़नेस टाइकून होने के बावजूद लोगों ने उसके घर के बाहर एहतजाज किया और वो मरने के बाद भी छुपता फिरा और लोगों की जमा पूंजी जो उसने लूटी हुई थी वो उनको नहीं लुटाई गई। लुटा सकता था अरबों रुपया, 13 अरब का फ्रॉड था और 24 अरब की इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नैब में फ्रीज़ है, जिसकी मालियत अरबों रुपये में है। लुटा सकता था लेकिन इसने नहीं लुटाया और मुतासरीन ने उधर भरपूर एहतजाज किया। मुतासरीन इतने शदीद जो है ना वो गुस्से में थे कि वो कह रहे थे कि इसकी हमने इधर से लाश भी नहीं जाने देनी और इसको दफनाने भी नहीं देना। अच्छा राजा साहब, मुझे बताएं, आपके दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी पैदा नहीं हुई कि हम इसको माफ़ कर दें, इसने हमारे साथ जो जुल्म किया है, हम चाह रहे हैं कि ये अल्लाह के हजूरा पेश हो रहा है तो कम अज़ कम ये बोझ लेकर ना जाए? सर देखें, जितना इसने जुल्म किया ना उसके मुताबिक अगर इस टॉपिक पे कोई बंदा बात भी करता है तो लोगों में इतना गुस्सा और है कि वो उसको कहते हैं कि आपने ये बात क्यों की। ठीक है। ये जहन्नमी है। जिसने किसी का कर्ज देना हो उसका नमाज जनाजा नहीं होता। तो आप इस पे बात ना करें, ये जहन्नमी है। लोगों में बहुत गुस्सा है इसके ऊपर, क्योंकि लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, एक ख्वाब है। हर इंसान दुनिया में आता है, उसका एक ख्वाब होता है कि उसका एक घर हो, छोटा सा घर हो। ये गरीब लोगों के ख्वाब थे जो इसने उनसे लूट लिए। हर महीने गरीब अपनी तनख्वाह से थोड़े से पैसे निकाल के इनको देता था घर के ख्वाब के लिए, लेकिन ये क्या करते थे, उससे पैसे लेते रहे लेकिन उसका ख्वाब नहीं पूरा होने दिया, तोड़ दिया गया। तो वो कैसे इनको छोड़ेंगे? बिल्कुल सही कहा। मैं शमशाद अली आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग उस एहतजाज में शरीक थे, उनके जो लवाहिकीन थे उनका आपके साथ कैसा रवैया था? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो साहब आपको शुक्रिया, आपने मुझे बताओ किया। अच्छा, ऐसी बात है कि जब हम कल एहतजाज में गए हैं ना, इन्होंने पहले 2-3 जगह पे इन्होंने वेन्यू रखे थे। पहले इन्होंने ठोकर के ऊपर रखा, फिर दूसरी दफ़ा इन्होंने 119G मॉडल टाउन के अंदर उस जगह पे, और क्योंकि कब्रस्तान मॉडल टाउन के अंदर जो कब्र है वहाँ पे इन्होंने कब्र खुदाई की थी इसकी। और जब इन्होंने हमें पता चला तकरीबन कोई 3-3:30 बजे के करीब कि इनके 5 बजे का टाइम है जनाजे का, और 134U जो लम्स के साथ है DHA फेज़ 2 उसके अंदर जनाजा है। जब हम मुतासिर वहाँ पे पहुँचे तो उल्टा ये इनके रिश्तेदार जो थे वो बजाय
कि होता तो ये है कि जनाजे के ऊपर ऐलान किया जाता है कि जिसका किसी का अगर कोई कर्ज है तो वो इसके लवाकिन से बात करे, वो लवाकिन उसको देंगे। कोई तिफत तसल्ली देता है, कोई उनको हौसला देता है मुतासरीन को कि नहीं जी आपके पैसे डूबने नहीं लगे, आपको पेमेंट की जाएगी। उल्टा इन्होंने वहाँ पे मुतासरीन के साथ ज़दोकोब करने की कोशिश की, जो प्राइवेट गार्ड थे इनके, फिर इन्होंने पुलिस बुला ली और मतलब तकरीबन वहाँ पे काफ़ी तमाशा बना रहा। हम क्योंकि एम्बुलेंस को रोके रखा मुतासरीन ने, और मुतासरीन चाह रहे थे किसी तरीके से हम इसकी डेड बॉडी को निकाल लें, क्योंकि इनका मुतासरीन का इतना गुस्सा था कि हमने फिर जो मुतासरीन थे साहब तमाम सब उन्होंने यही समझा कि हम क्योंकि थोड़ा सा शरई लिहाज से भी थोड़ा सा एहतियात किया उस लिहाज से ताकि इसकी डेड बॉडी को जो है वो ना इसकी बेहरमती की जाए। तो बाकी ये है कि इसने मरते मरते भी, अब आप खुद देखें कि जो इतने 11,000 मुतासरीन हैं उसमें से पता नहीं कितने मुतासरीन हैं बेचारे इस आसमीर के ऊपर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। सिर्फ एक उन्होंने ख्वाब और अपने सपने देखे थे अपने घर के, मगर वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए। अब मुझे बताएं, अब उन लोगों के सामने अगर बात की जाए कि इनको माफ़ी की, या हमारा इस्लाम हमें दर्श देता है कि जो मर जाए उसको माफ़ कर दिया जाए, मगर मुतासरीन इस चीज़ को वो कहते हैं कि इन्होंने हमारी खुशियाँ छीनी हैं, हम किस तरह इस बंदे को माफ़ कर दें। और उल्टा इन्होंने बजाय हमें हौसला देने के, हमें तिफत तसल्ली देने के, ऊपर से सीना जोरी करते रहे। वहाँ पे डॉक्टर अमजद के भतीजे थे या गालबन भांजे भी थे, वो बजाय करने के वो मुतासरीन के साथ हाथापाई करने की कोशिश की उन्होंने, बड़ी उनके गार्ड ने, प्राइवेट गार्ड ने हाथापाई कोशिश की, मगर फिर भी वो कामयाब ना हुए। तो काफ़ी देर बाद इस धक्कम पेल के चक्कर में तो जनाजा काफ़ी लेट हुआ। फिर उन्होंने अपने असले के ज़ोर के ऊपर वो फिर पुलिस को बुलवाया और पुलिस की मदद की जरिए उन्होंने फिर नाश वहाँ से मुतासरीन से निकलवा के कब्रिस्तान लेकर गए। अब देखिए कैसी बात है कि कब्रिस्तान में इनका कोई अजीज़ नहीं गया, इन्होंने अपने बॉडी गार्ड के ज़रिए गया है, उसको चोरों की तरह कब्र के अंदर फेंका है, फेंक के जिन्होंने भागने की है। क्योंकि मुतासरीन सारे कब्रिस्तान पहुँच गए थे। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो इन्होंने जल्दी जल्दी से इसको दफना दिया। इन्होंने कहा कि जल्दी से इसको फेंको कब्र के अंदर और फारग हो जाओ। ये चीज़ें। अच्छा राय साहब, इनका जनाजा कहाँ पर पढ़ाया गया? इनका जनाजा इनके घर के अंदर पढ़ाया गया, लॉन के अंदर पढ़ाया गया, और तादाद इतनी थी कि गिनती के घर के सिर्फ 4 अफराद थे। इतना बड़ा बिजनेस आइकॉन जिसका आप बहरिया के बाद सबसे बड़ा नाम आता था, बहुत बड़ा नाम था। तो उसके जनाजे में आप देखें कि गिनती के चंद लोग हैं और बाकी मुलाजमीन हैं, वो लोगों को बुला ही नहीं सके। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोगों को बता सकें कि डॉक्टर अमजद फौत हो चुका है, उसको छुपाते फिर रहे थे। तो ये एक लम्हा फिक्रिया सबको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरह जुल्म ना किया जाए। अच्छा, आज आप मुझे बताएं कि इसके बाद आपको कौन डील करता था? मतलब ये तो अगर इंग्लैंड या कनाडा भाग गया था तो उसके बाद भी तो कोई बंदा है इन्होंने छोड़ा होगा, वो भी इसकी वाइफ थी, इसके बच्चे थे। आपका मैंने देखा दुनिया में जो भी बंदा कर रहा होता है वो बीवी बच्चों के लिए इतनी लूटमार कर रहा होता है, लेकिन जाता तो फिर भी दुनिया से खाली आती है। तो कौन ऐसा बंदा होगा जो इसके बाद आपसे कोई डील करेगा और कोई मामला तय करेगा? देखेंगे ये केस नैब ने इस पे ऊपर रेफरेंस भी दाखिल किया गया जिसमें 4 लोग नॉमिनेटेड हैं जो इसके साथ इस गुनाह में शरीक हैं। एक इसकी बीवी, 2 इसके बेटे। ठीक है। ये 2018 में ये सब लोग बाहर भाग के थे, कनाडा शिफ्ट हो गए थे। अभी ये 3 माह पहले आए हैं। ये और ये इसकी बीवी जो है वो पाकिस्तान में थे, दोनों बेटे जो हैं वो भी कनाडा में हैं। तो अब डॉक्टर अमजद तो दुनिया में नहीं रहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पैसा डूब गया, वो सारा कुछ इधर ही छोड़ के गया है। 933 प्रॉपर्टीज़ जिनकी मालियत अरबों रुपया है वो अभी भी पाकिस्तान में ही हैं। और इसकी जो बीवी है अब सारे मामलात उसके ऊपर है। अब ये 11,000 मुतासरीन का जो बोझ है वो उसके कंधों पे है। अब देखना ये है कि वो इन मुतासरीन के साथ क्या करती है। अगर वो चाहे जल्द अज जल्द इन मुतासरीन को जो है इनके हकूक़ दिए जा सकते हैं, अगर वो देना चाहें, अगर वो डॉक्टर अमजद के ही रूल के ऊपर उन्हीं की पॉलिसी पर चलेंगे तो ये मुतासरीन इनका भी जीना हराम कर देंगे। ये इनको इस तरह नहीं छोड़ेंगे, भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। मेरा सवाल यही है कि अब तो प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है, प्रॉपर्टी तो नैब के पास अब अटैच हो चुकी है। तो अब तो पेमेंट देने में अगर देखा जाए तो आपको प्रेशर डालना चाहिए नैब के ऊपर, वो आपको अदायगियाँ करे। सर नैब के ऊपर हमने प्रेशर डाला है, लेकिन क्या हुआ जब ये पाकिस्तान आया तो इसने आके हाई कोर्ट से जो है ना उसके ऊपर स्टे ले लिया। अच्छा, मैं आ गया इस मामले पर भी आऊँगा नाज़िम। मैं आपको बताऊँ कि हमारी कोर्ट्स भी आपको पता है स्टे देती हैं। जो साबका हमारे चीफ जस्टिस हैं उनका जब इनसे रिश्तेदारी हो गई तो उन्होंने बड़ी इनको सपोर्ट की।
तो एक चीज़ हमारे यहाँ देखी जाती है कि जिसको हम दफना के आते हैं यही समझते हैं कि बस इसी ने मरना था, उसके बाद दुनिया में किसी और ने नहीं मरना, बल्कि हमने तो मरना ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब को भी मरना है, लेकिन उनकी ज़्यादा सपोर्ट मिली और फिर हमारी जो अदालतें हैं वहाँ से जजेस इनको रिलीफ देते रहे। तो यह है कम से कम इस चीज़ का नोटिस हमें, जो हमारे हुक्मरान हैं जो इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं, वो नोटिस लेना चाहिए था, क्योंकि ये एहतजाज तो पिछले कई सालों से चल रहा है। इमरान खान के नोटिस में आपको याद है, आप लोगों ने ज़मान पार्क में जब एहतजाज किया था तो उस टाइम काफ़ी प्रेशर किया और उस टाइम इसके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई थी। जी जी बिल्कुल। तो अब क्या समझते हैं कि अब आप अपनी जगह पर समझते हैं कि अब नैब आपको रिलीफ देगी, इनसे तो आपको कोई उम्मीद नहीं है? जी बिल्कुल, अब नैब के ऊपर आ जाता है। नैब अगर इनको ये पीबी या कोई भी सेटलमेंट नैब के साथ नहीं करते, हमारी तो ये डिमांड है कि इतनी की रकूम लोगों को दी जाए कि वो उससे कुछ बना सकें जाके। ये ना किया जाए कि थोड़े से पैसे दे दें और उनसे कुछ भी जो है ना वो मामला अपने ना चला सकें। अब नैब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या करता है। अब नैब के पास कोई जवाब नहीं है इसकी बेगम की गिरफ्तारी का कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। डॉक्टर अमजद का तो चले समझ आता था, वो बीमार था, उसको कहा जाता था ये बीमार है, ये जो है ना हम इसको गिरफ्तारी में थोड़ा सा जो था, और कोर्ट्स के आपके पता है ऊपर से उन्होंने बेल भी करवाई हुई थी। लेकिन इसकी जो बीवी है, हमारा तो ये मुतालबा है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। चले, मैं शमशाद की तरफ आ रहा हूँ। शमशाद भाई, आप क्या समझते हैं, आपने अपने तौर पर कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और किस हालात में आपने की थी? अच्छा, बात ऐसे है कि साहब, बात ये है कि ये मैंने जब प्लाट बुक करवाए थे ना, तो मेरी सैलरी उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर बड़ा मुश्किल से अपने फाइनेंशियली जो अखराजात को कंट्रोल करके तो उस हिसाब से मैंने जो इसकी इंस्टॉलमेंट देता रहा। तकरीबन ये 2010 से इंस्टॉलमेंट इसकी शुरू हुई। फिर मुझे पता भी चल गया था 2011-12 तक, मगर फिर भी पता चल गया था कि ये शायद कुछ ना कुछ इनका दिमाग में फतूर है। मगर फिर भी मैं अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करता रहा कि मेरी तरफ से कोई ऐसा मसला ना हो कि ये मेरा प्लॉट कैंसिल कर दें। एक दो दफ़ा इन्होंने मुझे जुर्माने भी किए, तो मेरी किस्त अगर डिले हो जाती थी कि पेमेंट ऐसे सैलरी मिलने में डिले हो जानी, किस्त इंस्टॉलमेंट लेट हो जानी, तो इन्होंने मुझे जुर्माने किए 40-50 हज़ार के। वो भी मैंने जुर्माने इनको पे किए, सिर्फ इसी आसमीत पे चले यार 2013-14 में जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा तो मुझे प्लाट मिल जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि जिस बंदे ने अपनी जमा पूंजी सारी जो अपने घर का अखराजात को कंट्रोल करके अपनी जमा पूंजी इधर लगा दी हो, और उसको फिर उस तरीके से प्रॉपर्टी के अंदर उसको कोई उसके जो ख्वाब हैं वो पूरे ना हो, तो उस सूरत में फिर बंदे को मायूसी होती है। जब जमा पूंजी आप देखें, बच्चों का पेट करके आप इनकार रहे बिल्कुल ऐसे ही है। इनकम दूसरा, एक मतवसत आदमी की इनकम तो एक लिमिटेड ही होती है ना, अलावा दो तो नहीं होती। अब तो ऐसे लोग घराने और फैमिलियाँ हैं जो बेचारे बीमार हैं, किराए के मकानों पे हैं, और उन बेचारों ने पता नहीं किस तरीके से कसम पुरसी की हालत में अपनी इंस्टॉलमेंट दी थी इन लोगों को, इन जालिमों को। इन्होंने एक ज़रा तरसनी उन लोगों के ऊपर खाया कि यार ये बहुत गरीब। आपको पता है कि जो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लाट लेते हैं ये अमीर लोग नहीं लेते, अमीर लोग वो कैश के ऊपर प्लाट लेते हैं, कोठियाँ लेते हैं, घर लेते हैं, ये सिर्फ गरीब लोग लेते हैं। गरीब लोग अपना पेट काट कर इनको किस्से देते रहे। अब पता नहीं कि बेचारे कई दुनिया से चले गए इसी आदमी पे, किसी के माँ बाप चले गए, कि कोई खुद चले गए इस दुनिया से। अब अंदाज़ा करें ये 12 साल स्कैंडल हो गया इसको, अब भी अगर इसका कोई नैब हल नहीं निकालती तो फिर अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे अपने अदारे हैं, हम अपने अदारों के ऊपर ही है, अब कोर्ट के ऊपर जा रहे हैं या नैब के ऊपर है कि नैब इसका कुछ करे। हमारी तो अभी यही है, फरियाद है नैब से और नैब के चेयरमैन और डीजी से। चले, हम आपके लाए अमल पर भी सवाल करेंगे। अभी मुझे बताइएगा कि इस वक्त कितने मुतासिन आपके साहब से रह गए हैं और किसी एक को भी कोई सिंगल पैनी कोई कुछ अदायगी हुई है कि अभी तक किसी को 1 रुपया भी अदा नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तक 2018 को ये मफरूर हो गए थे। 28 मार्च को नैब ने टेक ओवर कर लिया था। 28 या 29 मार्च को टेक ओवर कर लिया था नैब ने 2018 में, और ये 3 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे। ये अभी 3 साल वापस आए, अभी तक किसी बंदे को 1 पैनी भी नहीं मिली, क्योंकि अभी तक पहले तो ये 2 साल 2.5 साल हम प्रोटेस्ट करते रहे कि नैब रेफरेंस बना के कोर्ट के अंदर सबमिट करे। फिर इन्होंने तकरीबन कोई 2-2.5 साल नैब कोर्ट के अंदर नैब में लग गए। नैब को उन्होंने फिर अपना रेफरेंस नैब कोर्ट में पुट किया, और तकरीबन 1 साल वहाँ पे पेशियाँ होती रही नैब कोर्ट के अंदर। तमाम मुतासिन बेचारे पता नहीं किस तरीके से अपने कन्वेंस लेके किस तरीके दूर दराज इलाकों से आते थे अपनी पेशी के ऊपर। अब जब अल्लाह करके इसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने के आर्डर दिए नैब कोर्ट ने, वो जनाब जी डॉक्टर अमजद साहब कनाडा से आए हैं, और एक ही झटके के अंदर वो तमाम जो नीलामी के आर्डर थे वो मुलतवी हो गए, कैंसिल हो गए, उसको रिलीफ मिल गया।
अब देखें कि इसके जो मरने से चंद दिन पहले इसकी ज़मानत भी कैंसिल हो गई थी। चलें, मुझे यहाँ ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से आएंगे तो हम आपके सामने ये सवाल रखेंगे कि अगला लाहे अमल आपका क्या होगा, किस तरीके से आप अपने मुतालबात मनवा सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लेती हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी यही बात हो रही थी कि आप ये क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे। पहला सवाल मेरा यही था शुरू में कि आपने जो एहतिजाज करने थे कर लिए। अब राजा साहब क्या समझते हैं, नैब के साथ आपका देखा जाए तो अच्छा एक तल्लुकात आपके बने हुए थे, आपकी डीलिंग भी अच्छी हो रही थी, नैब के ऊपर कितना प्रेशर आ गया? सर अब सारा प्रेशर डिवाइड नैब की तरफ हो गया, क्योंकि पहले था कि डॉक्टर अमजद कुछ कर लेगा, हमें भी उम्मीद थी कि शायद वो आया ही इस नीयत से है कि वो कुछ करे, मुतासिरीन को कुछ दे। अब तो वो चला गया, तो अब सारा प्रेशर नैब के ऊपर होता है। अब नैब ने कैसे इस मसले को हल करना है, या तो नैब इनके जो मालकान है, जो इन्होंने 4 मुजरिम इन्होंने बनाए हैं रेफरेंस में, उनमें से जो बचे हैं उनको गिरफ्तार करे, या तो उनकी जो 933 प्रॉपर्टीज़ जिनकी मालियत 24 अरब रुपया है, उसकी नीलामी के ऑर्डर जो कोर्ट ने दिए हुए हैं उसको तेज़ी उसमें लाई जाए और उसको नीलाम किया जाए जल्द अज जल्द। ये ठोकर में इसका घर है, 32 कनाल में है, अरबों का है। ईडनाबाद में इनकी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, अरबों की हैं। इसकी नीलामी अगर शुरू की जाए तो मुतासरीन को रिलीफ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर तो इसको डिले किया जाएगा तो फिर इसमें जो है ना वो नैब का ही कसूर होगा, हम और फिर उसमें किसी का कसूर नहीं मानते, क्योंकि ये आगे मामला सारे नैब ने चलाने हैं और ये नैब की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन को जो उनसे लूटी गई रकूम है उनका जो मुनासिब बंदोबस्त करके उन तक उनकी इमानतें पहुँचाई जाए। अच्छा, कल के एहतिजाज के बाद मैंने जो उनका रवैया देखा है, मुझे यही समझ लगे कोई उनमें रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि उनकी बेगम पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास, तो शमशाद शाह आप क्या कहते हो कि ये बीबी अपने तौर पर आपके सेटलमेंट कर सकती है? देखिए जी, देखिए इस वक्त 2 फरीक थे, जो 4 मुजरमों में से 2 मुजरम वापस पाकिस्तान आए थे, क्योंकि हम तो मुजरम ही समझते हैं इनको अभी भी, क्योंकि है ही मुजरम ये। और डॉक्टर मुल्ज़मान नहीं कहते, ये मुजरम है, ठीक है। और देखें बेशक कोर्ट से इनको सजा दे या ना दे, मगर ये मुजरम है, आपके मुजरम है, हमारे मुजरम है, हमारे क्या 11,000 मुतासिरीन के ये मुजरम है, ठीक है। और डॉक्टर अमजद के मरने के बाद अब इसकी बीवी जो अंजुम अमजद है उसके ऊपर है कि आया वो इन मुतासिरीन को कोई थोड़ा बहुत रिलीफ देती, अगर वो अपने बाप अपने खावंद की अंजाम से इबरत हासिल करे तो शायद वो इसके ऊपर करे। मगर जो इनके एटीट्यूड है, कल की बजाय जो हमने जनाजे पे देखे इनके फैमिली के एटीट्यूड और जो मुतासरीन के साथ कर रहे थे बिहेवियर था, उसके मुताबिक हमें नहीं लगता। हमें सिर्फ नैब से ही अब उम्मीदें लगाई हुई हैं कि नैब ही इसके ऊपर इसको स्पीडी ट्रायल दोबारा करवाए और इसकी जो ऑलरेडी उसकी ज़मानत कैंसिल हो चुकी है अंजुम अमजद की, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में है। डॉक्टर अमजद का तो प्ली ली थी इन्होंने कि ये अस्पताल में है, बीमार है, इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो अंजुम अमजद है, इसकी बीवी है डॉक्टर अमजद की, वो तो सेहतमंद है, उसको तो गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको ये गिरफ्तार करें और इसको स्पीडी ट्रायल के साथ दोबारा इसकी तमाम प्रॉपर्टियों को नीलाम करे और नीलाम करके जो उसका पैसा है मुतासरीन के अंदर डिवाइड करे। अब मुतासरीन भी बेचारे 11-12 साल से धक्के खा के नैब के और कभी चेयरमैन नैब के वादे होते हैं। अब आज से तकरीबन 2 साल 2.5 साल पहले हमारे साथ चेयरमैन नैब ने भी वादा किया था कि 6 हफ्ते के अंदर मैं आपका केस सॉल्व कर देता हूँ, मगर वो वादा क्या जो वफा हो जाए, 6 हफ्ते तो क्या ये 2.5 साल गुजर गए मगर ये वादा वफा नहीं हुआ। अच्छा राजा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। चेयरमैन नैब ने चले वादा किया, आप उनसे आप डिमांड भी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड पूरा होना चाहिए। देखिए, एक तो ज़िंदगी का भी टाइम पीरियड होता है, आपने कब मर्जी जब दिल, ये नहीं होता कि आप जब दिल किया आपने इस दुनिया से रुखसत होना, नहीं, ना आप अपनी मर्जी से पैदा हो सकते हैं ना अपनी मर्जी से मर सकते हैं। लेकिन जॉब का एक टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड उसका ख़त्म हो रहा है। अब आप उनके सामने क्या मुतालबत रखते हैं कि आपके जो ये मसाइल थे उनको हल कर जाए? देखें जी, एक वादा हमसे डॉक्टर अमजद ने किया था कि हमें पैसे दें और हम आपको इसकी जगह प्लॉट देंगे या घर देंगे, ठीक है जी, ठीक है। वो दे नहीं सका और दुनिया से चला गया। एक वादा हमसे चेयरमैन नैब ने किया था कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है, तो वो तो आपको पता, आपने घबराना नहीं है और 6 हफ्तों के अंदर अंदर आपके साथ जो है ना वो आपकी रकूम या प्लॉट्स मिल जाएंगे, दोनों में से जो भी हम कर सके आपको देंगे। ये वादा किया गया था चेयरमैन नैब का सैकड़ों लोगों के सामने नैब के ऑफिस के अंदर, ठीक है। ये चेयरमैन ने एक दफ़ा नहीं, हमसे 2 दफ़ा वादा किया था, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि 2 माह तक चेयरमैन साहब नैब ने रिटायर हो जाना है,
तो हमारा यही मुतालबा है कि चेयरमैन साहब, ये आपका वादा है जो अभी तक वफा नहीं हुआ, आप अपनी रिटायरमेंट से पहले ये वादा जो है इसको वफा करें और लोगों के साथ जो है ना जो जुल्म हुआ है उसका थोड़ा सा जो उनको हुआ है वो एहसास करें और इनके मामलात को हल करें। तो अभी तक इनको लटकाया ना जाए। नहीं, रुकावट कौन डाल जी, रहा है? रुकावट ये डाली जा रही है कि चेयरमैन नायब साहब और ईडन की अभी तक किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना वो सेटलमेंट नहीं हो पा रही। ओके, अब सेटलमेंट क्या है, कभी कहा जाता है 9 अरब की है, कभी कहा जाता है ईडन की तरफ से 16 अरब की ऑफर है, कभी कहते हैं 9 अरब की ऑफर है, कभी कहते हैं 18 अरब की ऑफर है। कोई एक बयानिया नैब की तरफ से अभी नहीं है। 1-2 दिन पहले हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने वो एक प्रेस रिलीज शेयर की और एक अखबार में खबर भी लगी कि एक प्ली बारगेन में कुछ ना कुछ एक रकम तय हो रही है। तो वो फिर मैंने जब नैब से पूछा तो उन्होंने कहा ये अपने तौर पर एक मन घड़त खबर बनाई गई है, हमारा इस खबर से, इस प्रेस रिलीज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब आप समझते हैं कि अगर एक रकम तय कर ली जाए, क्योंकि बकौल आपके 24 अरब रुपये है और जो मुतासरीन हैं उनकी रकम 13 अरब रुपये बनती है, तो फिर भी अगर सारी प्रॉपर्टी नीलाम भी कर देते हैं तो आपको तो सालों के प्रॉफिट के साथ रकम मिल सकती है। बिल्कुल, देखें ये जो 24 अरब रुपया इसकी मालियत निकाली गई है ये मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक नहीं निकाली गई, ये कौड़ियों के भाव में ये जमीन की रकम निकाली गई है। ये वैल्यू किसने निकाली थी? ये आज से 3 साल पहले ईडन के ही बंदों ने निकाल के नैब को दी थी, फिर नैब ने भी शायद किसी और से भी ली हो। मैं आपको बताऊं कि 3 साल के अंदर लाहौर के जो रेट्स हैं वो डबल हो चुके हैं। प्रॉपर्टी की जो एमनेस्टी स्कीम लेके आई ना बाकी गवर्नमेंट, उसके बाद प्रॉपर्टी में बहुत तेज़ी आई है। प्लाटों की कीमतें जो 3 साल पहले मैं देखता था वो दुगनी हो चुकी हैं। बहुत सी ऐसी स्कीमें जिन्होंने 5 लाख का मरला बेचा था तो अब कम अज़ कम वो 10 से 15 लाख रुपए का मरला हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आज उसकी वैल्यू निकालते हैं तो इनके तो मुतासरीन को तो एक झटके में फ़र्क किया जा सकता है। बहरहाल आप मुझे बताएं शमशाद भाई, आप लोगों ने अभी तक जो पैसे दिए थे उस पैसों की टोटल वैल्यू कितनी है इस वक्त? सर जो तकरीबन मुतासिन की या मेरी अपनी आपकी, मतलब एक में शख्स को निकालता हूँ फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारों को। आप अंदाज़ा कर लें तकरीबन 25 लाख रुपया है मेरा एक प्लॉट का, ठीक है। आप अंदाज़ा करें तो एक हिसाब से आप 11,000 मुतासिन हैं, आप उससे अंदाजा करें लोगों ने कितनी कितनी रकमें दी हैं। 25 लाख तब दिया, उस वक्त दिया? ये नहीं, ये मैंने 25 लाख दिया था किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में अंदर। ये उस वक्त की बात है। हमारा तो रुपया भी डिवैल्यू हुआ है, तो अगर डिवैल्यू के हिसाब से देखें, सर ये 2010 से लेके 2013-14 तक मैंने दिया है। उस वक्त डॉलर जो था वो तकरीबन 60 रुपए के ऊपर था। अब डॉलर 165 के ऊपर चला गया, आज का जो रेट है 165 प्लस है। अब अंदाजा कर ले कि कितनी एवेल्यूएशन इसकी रकम कितने गुना, 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब अंदाज़ा करें हमारे साथ ये अब क्या सलूक करते हैं, नैब क्या सलूक करती है, अब हमें कोई पता नहीं है। अच्छा चलें, दूसरा मुझे बताएं जी रमेश साहब, अब आपके सामने नैब के लोग जो हैं, अगर वो कोई डायरेक्टर आपसे मिलता है तो आप कोई कमेटी बन चुकी है जो इनसे डील करेगी दोबारा? सर अभी तक तो हमें इसके बारे में पता नहीं है कि नैब ने इनके साथ आगे डील चलानी है या नहीं चलानी। अच्छा, अभी पहले तो यही था कि इनकी डील चल रही है और 4 से 5 मुलाकातें डॉक्टर अमजद के साथ नैब की हो चुकी हैं। चेयरमैन साहब की भी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हो चुकी हैं मुलाकातें, लेकिन वो कुछ फाइनल नहीं हुआ। अब नैब क्या इस केस को जहाँ पे डॉक्टर अमजद छोड़ के गया था वहाँ से लेके चलता है, या तो इसको दूसरे तरीके से अदालतों में जो पहले केस चल रहा था, जो अदालत ने ऑर्डर दिए थे नीलामी के, उस पर लेके चलता है। अभी तक नैब का भी इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ जो है ना वो प्रॉपर हमारे पास नहीं आया। अच्छा नाज़रीन, मैं जो इनकी बातें सुना हूँ अभी तक, जितने भी मुतासरीन थे, जितने अरसे से ये केस लटका हुआ, अगर ये लोग अपने तौर पर इनको निपटाते रहते तो काफ़ी लोग इस वक्त जो फैक्ट्रीज थे वो कम हो सकते, लेकिन उनके ज़हन में ये प्लान ही नहीं था। और ये जजेस को और अपने वकीलों को और इदारों को अलग से अंडर टेबल डील करते हुए अरबों रुपये नवा चुके हैं, और उसका नुकसान ये हुआ है कि मुतासरीन आज भी अपनी जगह खड़े हैं और उनका जो सरमाया था, हराम की दौलत फिर हराम के कामों में जाती है। और मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पर अगर ये गवर्नमेंट खुद से एक्शन ले तो फिर मुझे यकीन है इमरान खान की गवर्नमेंट कम से कम इस तरह दबाव में भी नहीं आएगी, और नैब भी उनके साथ सपोर्ट करेगी, और अदालतें भी, क्योंकि अदालतें भी अपने तौर पर उन्होंने भी केस को कहीं ना कहीं स्टडी करना होता है, उन्होंने सबूतों की बुनियाद पर चलना होता है, तो इनको रिलीफ मिल सकता है। तो शमशाद भाई, अब मुझे एक चीज़ रह गई मेरे जहन में, अब आपके जो मुतासरीन हैं वो 2 ग्रुप बन चुके हैं आपके। दोनों ग्रुप्स के जो मेंबरान हैं, जो इनके ग्रुप लीडरान हैं, वो मुश्तरका डील कर रहे हैं या डिफरेंट अपने तौर पर सारे उनसे मिल मिला के बात कर रहे हैं? सर सारे मुश्तरका ही कर रहे हैं, कोई अपने अपने अलग-अलग कोई नहीं कर रहे।
वो ऊपर से ही ज़ाहरी तौर पे ये पता चलता है कि 2 ग्रुप लीडरान हैं, वो बेसिकली एक ही चीज़ है, वो सारे मुतासरीन ही हैं। अच्छा। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है मुतासरीन के लिए। तो असल मसला यही है कि मेन वजह जो यही चीज़ है कि जिस तरह आपने पहले जिक्र किया था कि नैब का, अब नैब को ही चाहिए कि इसको स्पीडी तरीके से इसको ट्रायल को मुकम्मल करे या इसको नीलामी को जो है फिल फॉर शुरू स्टार्ट करवाए। अब हम अंदाज़ा करें कि केस 2018 से लेकर अब 2021 के भी तकरीबन मिड आ गया है। अब आप अंदाज़ा करें तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के अंदर अब हम उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे हम 2012-13 में खड़े थे। अब अंदाज़ा कर लें इस बात से। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से आएंगे तो उस वक्त हम इनसे पूछेंगे कि अब जाकर जो नैब है या इनके जो इदारे हैं वो अब इनसे तावन करें या नहीं करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, मैंने देखा जब कल जनाजा हो रहा था तो उस टाइम इतना हमारा जो आज़ाद मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पर भी खबर नहीं आई। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होती है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाती हैं, फिर यूट्यूबर उस पर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चुप रहता है। आज जब एक ट्रेंड चला, लोगों ने मुख्तलिफ अपने अपने तफज़ात शो किए, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कुछ खबरें आनी शुरू हो गई हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त डॉक्टर अमजद पाकिस्तान क्या है, जो गैर मुल्की हैं वो भी इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं कि एक बंदा जब दुनिया से चला गया, खालिया चला गया, तो इतना फ्रॉड, इतनी दौरे समेटने का क्या मकसद था। तो राजा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अभी आप लोगों ने अपने तौर पे बड़ी आवाज़ उठाई, आपका सोशल मीडिया मैंने देखा, आपके ग्रुप्स बड़े एक्टिव हैं, आप लोग चीज़ों को फौरी वायरल कर देते हैं। रात को आप लोगों ने क्या सोचा और क्यों फिर फौरी आपने डिसीजन लिया और भी फिर इस चीज़ों को ग्रुप्स में शेयर किया? देखें जी, मीडिया पे हमें बिल्कुल कवरेज नहीं मिल रही थी। फिर हमारे ग्रुप्स में और बाकी तमाम मेंबरान ने इसको जो है ना वो अपने तौर पे करने का फ़ैसला किया और हमने इसको सोशल मीडिया पे भरपूर जो है ना इसकी कैंपेन की, जिसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि आज मीडिया पे इसकी खबर आना शुरू हो गई है और काफ़ी इस पे प्रोग्राम भी हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये तो एक निशान इबरत है जिससे हर बंदे को सबक सीखना चाहिए कि दुनिया से इंसान खाली हाथ से आता है। कोई उसकी कफन के साथ कोई जेब नहीं थी जिसमें वो अरबों रुपये डाल के लेके जाता। वो आज भी देख लें, वो खाली हाथ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इस पे हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी हमारी आवाज़ उठाई। और बाकी रही गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट देखें जी, हमारे साथ इमरान खान साहब ने एक छोटा सा सोशल मीडिया पे एक क्लिप चला था इसका, आयशा का, तो उस पर इतना एक्शन लिया कि पूरे लाहौर के पुलिस अफसरान ने उन्होंने चेंज कर दिया, बिल्कुल पूरी की पूरी चेंज कर दी गई। और एक एक पल की रिपोर्ट लेते रहे कि एक एक पल की रिपोर्ट वो उनको दी जाए, कितने लोग पकड़े गए, कितने पकड़े गए, कहाँ से पकड़े गए, बिल्कुल ठीक है, हर चीज उनको रिपोर्ट जा रही थी। तो क्या ये 11,000 मुतासरीन इस पाकिस्तान की आवाम नहीं है? क्या ये इमरान खान साहब के वोटर नहीं हैं? खान साहब, आपने पहली तकरीर में कहा था कि मैं किसी बेवा का हक नहीं मारने दूंगा। तो खान साहब, इधर 11,000 मुतासरीन हैं, इनमें सैकड़ों बेवाएं हैं जिनका कोई वारी वारस नहीं है। उनकी ज़िंदगी की यही जमा पूंजी थी जो डॉक्टर अमजद ने लूट ली, लेकिन वो साथ नहीं लेके गया, वो अभी भी इधर ही है। और ये आपकी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। और आपकी गवर्नमेंट में आने से पहले भी आपने हमसे वादे किए थे कि आपका हक दिया जाएगा। ये आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आप इस केस पे भी एक्शन लें और इस पे भी पल पल की खबर लें। आपने एक नोटिस लेना है और ये 11,000 मुतासिन का मसला हल हो जाना है। बराए मेहरबानी इस पे एक्शन ले। हमारे तमाम मुतासिन का आपसे मुतालबा है कि इसको भी देखा जाए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। हुकूमत ने अपने तौर पर जितने भी एक्शन लिए थे वो काबिल तहसीन है, लेकिन 14 कत्ल जो मॉल्टोन का था उनका वादा किया था, लोग उनको याद कराते हैं लेकिन वो शायद भूल जाते हैं। इसी तरह ये मैं आपकी मुतासरीन की बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक पाकिस्तानी है और ज़रूरतमंद लोग हैं, कोई इतने खाते पीते लोग नहीं हैं। और एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने किसी तरीके से अपनी बात को मनवा सकें। तो शमशाद भाई, आप क्या कहते हैं? सर, बात ऐसे है कि हमारे साथ इस हुकूमत ने आने से पहले भी जो हमारे अब वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे हम आपका हक लेके देंगे हम। और जब मुर्तज़ा अमजद दुबई में गिरफ्तार हुआ तो फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात से उस वक्त उन्होंने दबंग टीवी पे आगे पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होकर कहा कि जी हम मुर्तज़ा को और इनको, डॉक्टर अमजद को और जो इफ्तिखार चौधरी को, इसको इनका अंजाम आपके सामने पाया, अंजाम तक पहुंचाएंगे। मगर अब देखें
कि इनकी हुकूमत को तकरीबन 3 साल गुजर गए हैं, मगर अभी तक मुतासिरीन के बारे में कोई चीज़ सोची नहीं गई। हमने ज़मान पार्क में प्रोटेस्ट किया इमरान खान के घर के बाहर, वहाँ पे नईम उल हक साहब मरहूम जो है कि इनके बशीर से इमरान खान साहब के, और वो खुद आए हैं और उन्होंने आके इमरान खान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हमें यकीन दहानी दिलाई और हमारे साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी आपका हक आपको दिया जाएगा, अब आप जहाँ से चले जाएं। हम इन्हीं वादों के ऊपर, इन्हीं लारों के ऊपर अभी तक जी रहे हैं कि हुकूमत को कभी होश आ जाए, शायद इन गरीबों के ऊपर भी। अब पता नहीं, एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तो नोट्स लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर का, इतने सारे मुतासरीन का दर्द अब किसी को नज़र नहीं आ रहा, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा राजा साहब, मैंने कुछ सर्वे किए इनके, शायद उस टाइम इनकी वैल्यू नहीं थी प्रॉपर्टी की। अब ईडन गार्डन, ईडन वैल्यू होम्स और ईडन जो आबाद है, ईडन लैंड मलाज है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं कुदरती तौर पर वो इस वक्त उनकी कीमतें दुगनी चुगनी हो चुकी हैं। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि नैब को फौरी एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रही? देखें जी, पहले इनकी जो ईडन आबाद है वो अप्रूव नहीं था LDA से, ठीक है। अब इन्होंने LDA से दोबारा नए रूल्स के मुताबिक उसको अप्रूव करवा लिया। अब उसमें कमर्शियल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और इसमें जो इनके उधर कमर्शियल है, उनकी एक प्लॉट्स की जो कमर्शियल एरिया उसकी मालियत 20 से 25 अरब रुपया है। बाकी 933 प्रॉपर्टीज तो बड़ी दूर रह जाती हैं। अच्छा, एक प्लॉट की आप मालियत देखें कि 25 अरब के करीब है। तो ये नैब को चाहिए कि इस अमल जो इन पे केस चलाया हुआ है इन्होंने, अब इसको क्यों डिले किया जा रहा है? ठीक है। आप देखें लाहौर में जितनी भी सोसाइटीज के केस चल रहे थे सबके फैसले हो गए, छोटी से छोटी सोसाइटी का भी फैसला हो गया। ये वाहद केस है ईडन का जिसका आज तक फैसला नहीं किया गया। और ये क्यों नहीं किया गया? मतलब ये कि माफिया इतना स्ट्रॉन्ग था, माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आपके सामने इफ्तिखार चौधरी का पीछे हाथ है। अब कहने को तो बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन ये अब अदारों का काम है कि अदारे काम करके दिखाएं। अब अदारे काम करेंगे तो लोग बातें नहीं करेंगे, जब अदारे काम नहीं करेंगे तो बातें ही होंगी। गिरफ्तार किया इंटरपोल से, गिरफ्तारी तो हो गई, उसके बाद फिर क्या हुआ? खान साहब गवर्नमेंट भूल गई, क्या हुआ? उनका आगे प्लान ही नहीं हुआ। सर, मुर्तज़ा को इन्होंने गिरफ्तार किया। जब हमने उस पर अपने ज़राए से मालूम किया तो हमें यह पता चला कि केस बिल्कुल कमज़ोर बना के भेजा गया था दुबई में। ओके। जिसके ऊपर इनको रिलीफ मिला और ये उधर से रिलीज हो गया। अच्छा। अब कहा जाता है कि ये अंदर की कोई डील थी, इफ्तिखार चौधरी इमरान खान की कोई डील थी, कोई इस तरह के मामला थे जिस पे उसको छोड़ दिया गया। तो ये मुतासिन का क्या कसूर है इसमें? इनका हक तो दिया जाए। ये गवर्नमेंट की जो है ना वो काम है करने वाले। अब मुतासिन क्या अपने हाथ में कानून लेंगे तो फिर ये मामला हल होंगे। अगर हम सड़कों पे आते हैं तो हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आपने सड़कों पे नहीं आना, तो फिर हमारे मामला हल किसने करने हैं? या तो हमें अदारे बता दें, खुल्लम खुल्ला लिख के दे दें कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके जो हुकूम है वो डूब गई हैं, तो हमें कुछ पता चले कि वाकई पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होना और हमें इंसाफ नहीं मिलना। अच्छा शमशाद, आपको पता होगा इनके कितने बच्चे होंगे, कितनी बेटियां हैं, कितने लवाकिन हैं जिनको ये आगे क्योंकि विरासत में हिस्सा मिलता है, तो अगर कर्ज भी हो तो वो भी विरासत में जाता है और वो भी उनको अदा करना पड़ता है अपने वालिद का। तो सर, इसका को ज़्यादा तो हमें डिटेल इसकी नहीं पता। हमें ये ज़रूर पता है कि जो केस के अंदर नॉमिनेट है ये इसके 2 बेटे हैं, मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा अमजद। अच्छा, जो कनाडा में मफरूर है, ठीक है। और पीछे इसकी बेवा रह जाती है अंजम अमजद, और एक बेटी है, और एक बेटी है शायद। अच्छा। तो ये जिसके अंदर विरासत चेंज हो, मगर आप देखें ना, नहीं देखी होती ना, देखे बीवी को इतना हक इतना नहीं मिलता, एक होता है। मगर देखे ना इस वक्त जो प्रॉपर्टी, मेन मसला ये है कि जो प्रॉपर्टी फ्रीज है नैब के अंदर और जिसको नैब ने क्वेश्चन किया हुआ है और नैब कोर्ट के अंदर क्वेश्चन है, उस प्रॉपर्टी में विरासत कैसे शिफ्ट हो सकती है? जब तक मुतासिरीन का हक नहीं दिया जाता उस वक्त तक विरासत कैसे चेंज हो जाएगी? ठीक है। तो राजा, मुझे यही लगता है कि बच्चों के ऊपर बर्डन आएगा, तो बच्चे जो हैं वो अपने बाप को, ये अपने जनाजे पे आए वालिद की देखें जी, ये भी देखें सारी जिंदगी जिन बच्चों के लिए वो ये फ्रॉड करता रहा, लूटमाल करता रहा, वो बच्चे इसके जनाजे पे कंधा देने भी नहीं आए। नहीं, बिल्कुल नहीं आए। वो पाकिस्तान इसके जनाजे पे भी कंधा देने के लिए नहीं आए। क्या होता, आ जाते, आके फेस करते, केसेस फेस करते, लोगों का उनका हक देते, क्या हो जाना था, पकड़ भी लेते, क्या हो गया, जमानत हो जानी थी। लेकिन इनको मैंने बड़े बड़े केसेस में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उसमें देखा, इनको रिलीफ मिल जाता है। इनकी जेलें भी उस तरह जेलें नहीं होती, इनको वीआईपी जेलें मिलती हैं, बल्कि ये तो कहीं ना कहीं से हॉस्पिटल्स में जाके कमरे बुक करवा लेते हैं और वहाँ पर बीमार बन के बैठ जाते हैं। आपने हमारे साबका हुक्मरानों को नहीं देखा, वो लूट मार के वो भी गए हैं, उन्होंने तो पूरा मुल्क लूटा, इन्होंने तो चंद हज़ार लोगों को लूटा, तो वो भी किस तरह यशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन प्रदेश में है, उनको लान तान भी होती है, गालियाँ भी पड़ती हैं उनको। देखें जी, बाहर बैठे हैं, डॉक्टर अमजद भी तो पाकिस्तान आया, क्या वो गिरफ्तार हो गया? बिल्कुल नहीं गिरफ्तार हुआ। नहीं हुआ।
ये भी पाकिस्तान आए, हम इनको भी ऑफर देते हैं, मुतासिरीन की तरफ से ऑफर देते हैं, ये आए, आके बैठे मुतासिरीन के साथ, आके बैठे नैब के साथ, अपने मामलात हल करें। अगर ये देना चाहते हैं तो हम इनकी सपोर्ट करेंगे, ये मुतासिरीन के मामलात हल करें, ये हम इनको ऑफर देते हैं और पैगाम पहुंचाते हैं मुतासिरीन की तरफ से कि इनका हल निकाला जाए। अगर लटकाएंगे तो फिर हमारी यही डिमांड है, इनको निशाने इबरत बना देंगे, जैसे इनके वालदैन इन्होंने देखे हैं कि क्या उनका हाल हुआ है इनके वालिद का, तो इनको भी इंशाल्लाह हम उसी तरह निशाने इबरत बनाएंगे और भरपूर फाइट करेंगे मुतासरीन की तरफ से, और भरपूर सड़कों पे एहतजाज करेंगे, इनके घर के बाहर भी एहतजाज करेंगे, हर जगह एहतजाज करेंगे जहां से हमें उम्मीद होगी। ठीक है। अच्छा, अब इनकी बेटी और बीवी जो है वो पाकिस्तान में है जी। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, इन्होंने जितने ट्रांसफ़र हैं, इनके प्लॉट अभी भी सेल में और सर्कल हो रहे हैं, जितने में टाउन है वो चल रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो बैठ के वहाँ जी ईडन पूरा चल रहा है, ईडन बंद नहीं है, निज़ाम चल रहा है, तो निज़ाम पूरा चल रहा है, मिल रही है, ट्रांसफर फीसें मिल रही है, टैक्स मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ आ रही है, इनको फीसें भी आ रही हैं, ट्रांसफ़र होती है उसकी फीस भी आती है, सारे मामला चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है। जहाँ पे आते हैं मुतासरीन वहाँ पे कहा जाता है जी सारा कुछ बंद है, क्लोज है। अब ये नैब को भी देखना चाहिए कि बाकी मामला अगर चल रहे हैं तो इनका भी हल निकाला जाए। अगर इनका हल नहीं निकाला जाएगा तो हम दोबारा सारे मामला क्लोज की तरफ जाएंगे कि हर चीज़ को बंद किया जाए, ये ट्रांसफर और बाकी मामला हर चीज़ को बंद किया जाए। नाज़रीन, आपने मेरे दोनों मेहमानों की बातें सुनी, आपने खुद से तजिया करना है। देखें, एक इंसान अपने बीवी बच्चों के लिए इतना जोड़ता है, लेकिन इतना ना जोड़ें जो आपको बाद में कब्र ना कर सकें, कब्र का बोझ बना कर गए हैं। मैं तो जाते जाते यही कहूँगा कि दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो 2 दिन का ये सफ़र है। वीडियो देखने का शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ सर।